एवरीवन, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BIET झांसी के बारे में। IIT लखनऊ, केनेडी सुल्तानपुर दोनों पर हम वीडियो बना चुके हैं। कट ऑफ से रिलेटेड भी बात की जा चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BIET झांसी के बारे में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केनेडी सुल्तानपुर की उन्होंने कट ऑफ देखी हुई है, तो उनको लग रहा है कि सर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा आपने हाई वाली बता दी हैं, इतनी कट ऑफ तो NITs की जाती हैं। तो वो भी थोड़ा सा एक जो मिथ है उसको भी क्लियर करेंगे, और मैं दोनों में बोलूँगा कि केनेडी सुल्तानपुर और BIET झांसी में बहुत ज़्यादा अप डाउन वाला इतना वाला डिफरेंस नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केनेडी BIET झांसी के बारे में, साथ ही साथ उनका क्या कट ऑफ चाहिए होगा इस बार, हमको कितना फ्लक्चुएट कर सकता है मैक्स टू मैक्स, कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, तो हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। साथ साथ क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, किस चीज़ को लेकर पॉपुलर है BIET झांसी, और जितने भी लोग यूपी का मतलब यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो नियर अबाउट झांसी वाली लोकेशन है, मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस मूव करना प्रेफर करती है झांसी इन कंपेरिजन टू सुल्तानपुर। नो डाउट यार, गवर्नमेंट्स को जॉब की अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ सिलेक्शन अगर गेट में मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छे गुड रैंक स्कोरर्स यहाँ से रहे हैं। प्लेसमेंट्स भी काफ़ी ठीक ठाक होता रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से। जो एक ड्रॉबैक के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो बस इतना, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर कम है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो यार जैसे कि बहुत ही जनरली मैं BIET झांसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑटोनॉमस एक इंस्टीट्यूट है जो कि यूपी गवर्नमेंट से फंडेड है। AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है, और कट ऑफ्स के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट ईयर AKTU के भी यहाँ पर तो आपको कट ऑफ रैंकिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बात करोगे कि इसका जो कट ऑफ, जो यहाँ का जो इस बार का जो JEE के भी यहाँ पर अलॉटमेंट आने वाली, उसकी कट ऑफ्स क्या होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लेसमेंट्स को लेकर अगर बात की जाए कि एट एन एवरेज प्लेसमेंट कितनी रहती है या किस चीज़ को लेकर पॉपुलर, तो मैं यहाँ पर मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट या एक्सपोजर या पर्सनालिटी बिल्डिंग के एड से कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। एट एन एवरेज है, वेल एंड गुड है। मैं बोलूँगा जब NIT, IIIT या कोई अच्छा टॉप लेवल का रिनाउंड इंस्टीट्यूट ना मिल रहा हो तो देन आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन रेट बहुत बढ़िया है, और गेट में अगर देखोगे आप तो गेट में हर साल बहुत अच्छी रैंक्स जाती हैं। फीस स्ट्रक्चर्स को लेकर भी हम बात करेंगे। एट एन एवरेज प्लेसमेंट आप यार 4 LPA के अराउंड बोल सकते। बाकी मैंने प्लेसमेंट को लेकर आगे सेपरेट बात की हुई है, देन हम लोग फिर इस पर डिस्कस करेंगे। कैंपस एरिया तो मैं बोलूँगा AKTU के अंदर यार बहुत बड़ा कैंपस है, इसका 230 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है, ठीक है ना। ये यार सीट इनटेक अभी मेरे पास में जो पुराना है, अभी अपडेटेड नहीं डेटा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ब्रांच की बात करेंगे। कैंपस अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी सारे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। आपका BTech हो गया, MBA हो गया, MTech हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, CSE है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, EC है, IT है, मैकेनिकल है। ये सारी ब्रांचेज ये लोग ऑफर करते हैं, और सीट इनटेक की आई थिंक अपडेटेड नहीं है। और ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने दिखा रखा है, जिसमें से आपका BIET झांसी के बारे में बात की गई है, 230 एकड़ का है। और देन नेक्स्ट IIT कानपुर के बाद, मतलब इसको अगर इधर बोलोगे थोड़ा सा अगर कंपेरिजन किया जाए, वैसे तो BHU का भी बहुत बड़ा है ना, लेकिन आप इस तरीके से कह सकते हो कि AKTU के अंदर एक अच्छा कैंपस है, जिसका कैंपस एरिया काफ़ी ठीक ठाक है। हॉस्टल यहाँ पर 9 है, 7 बॉयज हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, तो कैपेसिटी भी ठीक ठाक रहती है। BIET झांसी में हमारे लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे गए थे, और सेकेंड लास्ट ईयर भी रहे थे। उस टाइम पर UPS डबल से काउंसलिंग हुआ करती थी, लेकिन AKTU का आपका जो UPTU का स्कोर कार्ड हुआ करता था वो एक्सेप्ट किया जाता था। अब अगर मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट की बात करूँ, 7.15 में है, 8 LPA में है आपका इन्फोसिस में, के बाद ऑप्टिव में 7.15 का और है, साक्षी गोयल का एक IT का कोई बच्चा था। अगर आप 8 LPA वाला देखोगे तो एक कैंडिडेट रिक्रूटिंग हुआ था टोटल। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखी है प्लेसमेंट को। तो एट एन एवरेज प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, आप देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं 4.5 से तो नीचे कहीं पर नहीं है। यहाँ 4.5, 8, 4.5, 3.5 to 4, 2.96, तो यार ये तो बहुत कम हो गया, इतने में मज़ा नहीं आएगा भाई। 3.36 TCS निंजा 3.36 जाता हो कहीं पर भी हो आप, तो अल्टीमेटली मैं बात करूंगा भाई 3.5 से 4 LPA तो रहने वाला है। अगर फिर भी मैं बोलूंगा कि इतना मिनिमम इतना रहता है, लेकिन 4.5 LPA को आप प्लेसमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैंपस अच्छा है, गवर्नमेंट है, तो फीस वगैरह भी कम लगती है यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो डे स्कॉलर होंगे देन उनका फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, 61,000 समथिंग यहाँ पर दिखा रहा है।
61,800, पूरा हॉस्टल वगैरह का सब रेंट वगैरह मिला के 71,400 समथिंग है। इसको अगर आप चाहें तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ईयर वाइज फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद में ये आपका कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा फीस का डेटा दे रखा है। अभी 1920 का डेटा था, अब 2021 का अपडेटेड अभी नहीं है, और इनकेस जैसे ही आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा यहाँ पर क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी के लिए क्या रहेगा। उसके बाद ये सब डिवाइडेड है कैटेगरी के फॉर्म में। अब मैं बात करने वाला हूँ कि स्टूडेंट सिलेक्शन की रेट की मैं बात करूँ कि लास्ट ईयर अगर प्रीवियस कुछ ईयर्स की मैं बात करूँ कि कितना यहाँ से गेट वगैरह में रैंक जा चुकी है, तो सूर्यांश गर्ग AIR बन गया हुआ है। नीतीश जोशी होगा आई थिंक 14 रैंक जा चुकी है। शशांक सिंह 57। टॉप 100 के अंदर 5-6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। उसके बाद में भी 1000 के अंदर आपको 20+ कैंडिडेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं 80% इन्होंने बोला हुआ है कि अप्रोक्स प्लेसमेंट कैंपस के अंदर ही हो जाती है, ठीक है ना। और अब मैं बात करने वाला हूँ BIET झांसी की जो 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बिकॉज अभी तक जेई के थ्रू इससे पहले कभी काउंसलिंग नहीं हुआ है। जो अभी का करंट सिनेरियो है तो मैंने रेफरेंस लिया हुआ है HBDU कानपुर को, फिर उसके बाद कुछ कॉलेज कंपेरिजन करके मैंने कुछ डेटा निकाला हुआ है। या आप इस तरीके से कह सकते हो, जब आपको NIT जो IIIT में CSIT नहीं मिल रहा होगा, देन उस केस में आपको इधर मिल रहा होगा, मतलब एक स्टेट लेवल के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। EWS में 48,000 तक मिल रहा होगा, OBC में 50,000 तक मिल रहा होगा। तो ये मैं CS ब्रांच की बात कर रहा हूँ, और जो मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ, आप आगे रिजल्ट आएगा, आप इसको देख भी सकते हैं और इस वीडियो को आप अच्छे से रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है ना। और ये सेव भी कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा। जो भी एक्सपेक्टेड डेटा रहता है काफी कुछ एक्यूरेट हम देने की कोशिश करते हैं। IT में 46,000 तक जनरल, 50,000 तक EWS, 65,000 तक OBC। इलेक्ट्रॉनिक्स 58,000 तक गया था, 68,000 तक EWS, 72,000 तक आपका OBC। इलेक्ट्रिकल 75,000 तक, 82,000 तक आपका EWS, 85,000 तक OBC। उसके बाद मैकेनिकल 85,000 तक जनरल, EWS 88,000 तक, 95,000 तक OBC। उसके बाद आपका सिविल, देन मैकेनिकल, और इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी। सिविल का अगर केमिकल का देखोगे तो देन आपका 1 लाख तक मिलने की चांसेस हैं। जनरल कैंडिडेट जो रहेगा 1,05,000 तक, 1,10,000 तक EWS में, 1,25,000 तक आपका OBC कैटेगरी उस पर मिल सकता है। सिविल में 98,000 तक जनरल, 1,05,000 तक EWS, 1,10,000 तक OBC कैटेगरी में मिल सकता है। अब जो गर्ल्स का रिजर्वेशन रहता है यूपी में, उस पर 5 से 10,000 तक कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है। इसमें प्लस माइनस, मतलब प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं होने के चांसेस है। बिकॉज जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है वो बहुत ही सेफ साइड जोन है। अब ऐसा नहीं कि आप जब काउंसलिंग कर रहे होंगे सिर्फ एक ही कॉलेज आपने डाला और देन आपने काउंसलिंग क्लियर आउट कर दी। UPSEE का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, आपने आई होप वो वीडियो देख ली होगी। तो राउंड 1 से राउंड 3 तक बड़ी सिस्टमैटिक आपको अलॉटमेंट लेनी है, ताकि राउंड 4 में जाकर आप ऑटो फ्रीजिंग है तो आपकी चॉइस का ही कॉलेज मिले, अदरवाइज आपको ऑटो फ्रीज भी हो जाएगा और देन फीस भी बहुत डिडक्ट होकर रिफंड होती है। कुछ ऑप्शंस वगैरह वहाँ पर नहीं आते हैं, है ना। तो मैंने कंप्लीट एक पूरा प्रोसेस को लेकर पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे रखा है। राउंड 5, 6 और 7 जो राउंड होगा ये हमारे जो इंस्टीट्यूट जिनको गवर्नमेंट अलॉट होगा उनके लिए होगा। अब गवर्नमेंट में बहुत कुछ वैरी करता है, बिकॉज गवर्नमेंट MIT गोरखपुर और इन सब की काउंसलिंग या जोसा की काउंसलिंग बहुत सारा वेरिएशन क्रिएट करती है, बिकॉज बहुत सारे कैंसिलेशन होते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। UPSEE काउंसलिंग का नंबर 1 चैनल है, और देन वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी है। सब कुछ मैंने यहाँ पर बता रखा है। बहुत कुछ ऐसा है कि हम आपको एक ई-बुक भी दे रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड कर लो। उसके साथ में क्या क्या सपोर्ट सर्विसेज हैं, क्या क्या सपोर्ट प्रोग्राम्स आप जाकर देख सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।